उत्तराखंड में बीते 4 दिन से बवंडर मचा हुआ है, सियासी तूफान है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय आपत्तिजनक चीजों से भरा है, ये भाजपा का असली चरित्र है। हर की नजर उत्तराखंड की बहू बेटियों पे बुरी है और उसी का परिणाम अंकिता, जिसने अपने प्राण देने जो है स्वीकारा मगर समझौता नहीं स्वीकारा। अगर भाजपा में लेस मात्र भी सनातन है तो ये इनका इस्तीफा ले लिया जाए कि सनातन की आड़ में भेड़िए उत्तराखंड में आ गए हैं और उत्तराखंड की बहु बेटियों पे बुरी नजर रख रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार मोदी जी के नाम से बनती है तो मोदी जी ये सवाल है कि आखिर इन दानवों पर कार्रवाई क्यों नहीं। भाजपा राजनीतिक पार्टी है या बलात्कारियों की पार्टी है? महिला विंग भाजपा की कहाँ गई, क्यों चुप है? इन महिलाओं को सांप सूंघ गया केवल राजनीतिक लाभ के लिए? महेंद्र भट्ट तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एआई से डेवलप की गई चीजें हैं। क्यों चुप है मुख्यमंत्री? मतलब आए आपने एक बयान दे दिया ये एआई और आपने मान लिया। अब धामी का देखना है राजनीतिक चरित्र धामी जी अपना कैसे दिखाते हैं, अपने बड़े नेताओं पे कार्रवाई करते हैं या उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में बीते 4 दिन से बवंडर मचा हुआ है, सियासी तूफान है। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर हैं, जो हर रोज लाइव पर आती हैं और एक के बाद एक नेता का नाम ले रही हैं, बीजेपी नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के नाम ले रही हैं और बड़े संगीन आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो शुरुआत से पहले दिन से एक चर्चा हो रही थी कि वीआईपी कौन है, उसकी चीजें निकल कर आ रही हैं। घर में माता पिता अभी भी रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब उन्नाव रेप में इतना बड़ा फैसला हाईकोर्ट से एक बलात्कारी छूट जा सकता है तो ये बलात्कारी भी छूट जाएंगे कल हाईकोर्ट से। क्या ऐसा होने वाला है? इस सब के बीच में एक संगठन उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर तमाम उत्तराखंड के मुद्दों पर, जल जंगल की जमीन लड़ने के लिए सड़कों पर हमेशा रहता है, बातचीत करेंगे कि उक्रांद इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है और अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। मेरे साथ शांति प्रसाद भट्ट हैं, जो कि यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। भट्ट जी, ये जो कुछ हो रहा है वीआईपी को लेकर, आप लोग पहले भी बहुत बातें करते रहे कि जी कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी है, लेकिन उसका कहीं पर कोई चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई। जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दिया गया निचली अदालत से, अब वो हाईकोर्ट में हाथ पांव मार रहे हैं बेल के लिए। न्याय मिल गया है, अधूरा है? न्याय कभी कहाँ मिला है? वो विनोद आर्य है जो इस पूरे सूत्र का सूत्रधार था घटना का, वो अभी तक बाहर है। विधायक यमकेश्वर जिसने साक्ष्य मिटाए वो बाहर है। और वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ऋषिकेश के बोलते थे, वो वीआईपी सूट को बोलते हैं, कमरे को। और जिस तरीके से उर्मिला सनावर जो कथाकथित राठौर की विधायक है, वो विधायक राठौर की पत्नी है, वो तो खुलेआम कह रही है। दुष्यंत गौतम है, अजय कुमार है। तो जो शक हमको पहले था उस पर मोहर लग गई। दुर्भाग्य ये है, इस देवभूमि को हमेशा कलंकित बाहर के लोगों ने किया है। और जब हम बाहर के लोग कहते हैं तो इन 25 वर्षों में आप भी जानते हैं कि राज्य को लूटने वाले बाहर के हैं, राज्य के संसाधनों में बैठने वाले बाहर के हैं, सत्ताओं में सत्ताधीश बाहर के हैं और उत्तराखंडियत के लिए खतरा भी बाहर के बने हैं। और उर्मिला सनावर जो सहारनपुर की है, उसने जिस तरीके से बड़ी निर्लज्जता के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं के नाम लिए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय आपत्तिजनक चीज़ों से भरा है, ये भाजपा का असली चरित्र है। हर की नज़र उत्तराखंड की बहू बेटियों पे बुरी है और उसी का परिणाम अंकिता, जिसने अपने प्राण देने जो है स्वीकारा मगर समझौता नहीं स्वीकारा। और जिस निर्लज्जता के साथ उर्मिला ने कहा कि ये ग्रुप सेक्स वनांतरा में करने के लिए जा रहे थे, ये इतने गंभीर आरोप हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको स्वतः संज्ञान लेकर इनको गिरफ्तार करने के आदेश कर देने चाहिए। दामी जी को सीबीआई जांच की बात कर देनी चाहिए और अजय भट्ट पर जो आरोप लगे हैं उनका इस्तीफा लेकर एक संदेश देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महेंद्र भट्ट पर जो आरोप लगे हैं, वो अगर भाजपा में लेस मात्र भी सनातन है तो ये इनका इस्तीफा ले लिया जाए
और अगर भाजपा अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करेगी तो ये माना जा सकता है कि सनातन की आड़ में भेड़िए उत्तराखंड में आ गए हैं और उत्तराखंड की बहु बेटियों पर बुरी नजर रख रहे हैं। ये संदेश उर्मिला ने संदेश दिया है अपने वक्तव्यों में। और जो कोहरा छटा हुआ था कि भाई कौन वीआईपी है, अब खुल गया है। अब धामी का देखना है राजनीतिक चरित्र धामी जी अपना कैसे दिखाते हैं, अपने बड़े नेताओं पे कार्रवाई करते हैं या उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। इस्तीफे की बात आप कर रहे हैं, जो आरती गौड़ का भी उन्होंने नाम लिया कि भाई उन्होंने बुलडोजर चला दिया, उसमें आरती गौड़ ने भी अपनी बातें सामने रखी हैं। उनसे तो पार्टी ने इस्तीफा ले लिया और उन्हीं के कहने पर उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर पर मुकदमा भी कल पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे नेताओं के नाम आए हैं वो भी इस्तीफा दें? ना दें। भारत के प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड की सानवी हैं, उनके नाम से उत्तराखंड में सरकार आई है। और प्रधानमंत्री जी ये हमेशा कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड से बहुत लगाव है, मैंने यहाँ से आध्यात्म से बहुत कुछ सीखा है। जब वो दीदी बुलियों करते हैं तो पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो जब उत्तराखंड की बेटियों पर निर्लजता से आरोप लगे हैं तो अभी तक प्रधानमंत्री जी ने उनके इस्तीफे क्यों नहीं लिए? क्या समझा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से सेंगर को अदालत ने जो है जमानत दे दी, क्या उसी तरीके से इस मामले में भी चुप हैं, सेंगर के मामले में भी चुप हैं? तो कैसे उत्तराखंड से प्यार है, ये सवाल बनता है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में सरकार मोदी जी के नाम से बनती है। तो मोदी जी ये सवाल है कि आखिर इन दानवों पर कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो कई यक्ष पर्सन खड़े हैं कि आखिर इसमें भाजपा की चुप्पी क्यों है। महिला विंग भाजपा की कहां गई, क्यों चुप है? जिस राज्य में हंसा ददाई, बेलमती चौहान ने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए बलिदान दिया हो, जिस राज्य को टीलू रौतेली, गौरा देवी से जाना जाता हो, उस राज्य के अंदर इन महिलाओं को सांप सूंघ गया केवल राजनीतिक लाभ के लिए। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिला विंग है वो भी आकंठ राजनीति में डूबी हुई, स्वार्थ से भरी हुई है। इसीलिए अंकिता बिटिया के मामले में इन दुर्दांतों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। अरे आप उर्मिला को ही गलत बता दो, क्यों चैनलों से भाग रही हो, क्यों जवाब देने से बच रही हो? इससे पता चलता है कि आकंठ भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी है। आकंठ भाजपा के नेता दानवों की दृष्टिकोण से उत्तराखंड के अंदर हैं। एक हो तो बताइए, हर दूसरा आदमी, चाहे वो द्वाराहाट का विधायक हो, चाहे ज्वालापुर का विधायक हो, हर एक के चरित्र पर उंगली खुट रही। जितने जेलों में पड़े हैं बलात्कार में सारे भाजपा के हैं, वो चाहे दुग्ध संघ के हो, चाहे हरिद्वार के जो अपनी बेटियों को परोस रहे हो। तो ये भाजपा राजनीतिक पार्टी है या बलात्कारियों की पार्टी है? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। इनकी राजनीति पर बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से धामी जी चुप हैं, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जनता देख रही है, 27 में इनका अमूल चूल नाश करेगी जनता। आप महेंद्र भट्ट तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एआई से डेवलप की गई चीज़ें हैं। सुरेश राठौड़ भी कह रहे थे कि भैया एआई द्वारा निर्मित किया गया उनका ऑडियो। कल महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि वो जो महिला है उर्मिला सनावर, वो तो अस्तित्व विहीन है, उनको उनके पति स्वीकार नहीं करते। तो उस महिला ने केवल आरोप लगा दिए तो उससे कोई दोषी तो साबित नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। उत्तराखंड में पुलिस नहीं है क्या? डीजीपी नहीं है क्या? एसएसपी नहीं है क्या? आईजी नहीं है क्या? डीआईजी नहीं है क्या? अगर राठौर ने जिन आपत्तिजनक शब्दों से इन नेताओं पे आरोप लगाए और ये दूध के धुले होते, अभी तक डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे होते कि एआई के द्वारा निकला हुआ है और अभी तक तमाम वो नेता जेल जा चुके होते। क्यों चुप है डीजीपी? क्यों चुप है मुख्यमंत्री? मतलब आए आपने एक बयान दे दिया ये एआई और आपने मान लिया। ये पूरे उत्तराखंड की प्रशासनिक इकाई पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये खाली महेंद्र भट्ट के कह देने से काम नहीं चलेगा। अगर अभी आप गूगल में एआई को जरा अभी पूछिए तो अभी आपको पता चल जाएगा आपत्तिजनक शब्द एआई में नहीं निकलते। गालियां तो नहीं ली। तो जब आपको पता है, उत्तराखंड के डीजीपी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं अभी तक इनको अरेस्ट कर रहे जिन जिन के नाम लिए गए? ये सब हमाम के नंगे हैं। प्रशासनिक इकाई पर उंगली उठ रही है। डीजीपी की चुप्पी भी ये बताती है कि कहीं आप सरकार के दबाव में हैं। वरना इतनी बड़ी घटना के बाद, इतने बड़े देश के अंदर अंकिता को न्याय नहीं मिला और पुलिस की चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं दूध में जो है गंदगी है और इसका छटान होना चाहिए। जैसे दूध साफ है वैसी ही सफाई आनी चाहिए, वरना माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है, बेईमानों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। तो ये थे शांति प्रसाद भट्ट। देखिए, अब सवाल तो उठेंगे सियासी गलियारों में, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वहाँ भी इस समय चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी के भीतर भी चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री का नाम ले लिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर दिए, अपने पूर्व पति, कथित पति पर कई तरह के आरोप उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया है उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ पर। जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो ऑडियो सामने आया है, वो सब आरती गौड़ के कहने, उनकी शिकायत पर हुए। आरती गौड़ बीजेपी की पूर्व नेत्री हैं, वो खुद से इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर हो गई। अब खुद से गई कि पार्टी में उन पर दबाव डाला गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो एक छोटी कार्यकर्ता थी उसे पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन जिन बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके दामन पर भी आरोप का दाग फिलहाल लगा है, दोषी सिद्ध नहीं हो जाते लेकिन आरोप जरूर लगा है, और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ये नेता हैं, तो क्या पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया है उर्मिला सनावर पर, सुरेश राठौर पर, उसकी तहकीकात में, चूंकि उर्मिला सनावर ये साफ कर चुकी है कि उनके पास जो भी सबूत है, जो भी डिजिटल सबूत उनके पास मौजूद है, वो अंकिता भंडारी के माता पिता तक भी वो पहुंचा रही हैं और जगहों पर भी पहुंचा रही हैं, और पुलिस अगर उन्हें बुलाती है वो अपने बयान दर्ज करवाएंगी और वो सबूत भी पेश करेंगी। अब देखना ये है कि जो एफआईआर हुई है, क्या इसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में उस कथित वीआईपी के गिरेबान तक पुलिस के, जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचेंगे, क्योंकि अब तो उत्तराखंड में ही हरिद्वार से बीजेपी के सांसद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह चुके हैं कि मामला गंभीर है, और अगर कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।